जय श्री कृष्ण। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि हिरण अपने भीतर छुपी हुई कस्तूरी की खोज में, कस्तूरी की तलाश में पूरे वन में घूमता है, पूरे जंगल को छान मारता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि ये जो खुशबू है, ये जो सुगंध है, ये मेरे भीतर से ही आ रही है, ये मेरे पास जो कस्तूरी है उसी से ही आ रही है। यही हाल मनुष्यों का है। साधनों में सुख ढूंढते रहते हैं लेकिन वस्तुतः है नहीं, क्योंकि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये सब उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम अपने आत्मानुसंधान में निमग्न हो जाए, अपने स्वरूप को पहचान ले। ये महत्वपूर्ण है। गंधस्तेल तिले तेलम काष्ठे वह्नि पयोघृतम इक्षौ गूढ़म तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः। ईख में जैसे मिठास रहती है, लकड़ी में जैसे छुपी हुई आग रहती है, तिल में जैसे तेल रहता है, पुष्प में जैसे सुगंध छुपी रहती है, तो उसी प्रकार आनंद यदि कहीं है तो वो अपने भीतर ही है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाहर के सांसारिक साधनों में हम खोजते रहते हैं, सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। शाश्वत सुख, पीस, शांति अपने भीतर की यात्रा करने पर ही संभव है। कई विदेशी लोग भी भारत में इसीलिए आकर के महीनों महीनों रहते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, क्योंकि सब कुछ व्यक्ति पा लेता है, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, वैभव, लेकिन जो शाश्वत शांति है वो व्यक्ति भगवत कृपा के बिना पा नहीं सकता, क्योंकि अंतर्मुखी होना पड़ता है उसके लिए। और जब तक बहिर्मुखी रहता है उसको साधनों में लोलुपता बनी रहती है। जैसे एक कुत्ता हड्डी को काटने की कोशिश करता है, इस प्रक्रिया में उसके दांतों से खून आने लगता है, और वो और जोर जोर से जैसे खून आता है, जैसे उसको खून का स्वाद उसको खुद को लगता है, खुद वो चखता है, तो उसको लगता है कि अरे ये हड्डी तो बड़ी स्वादिष्ट है, और जोर जोर से उसको चबाता है तो उसका खून का रक्त का स्राव और अधिक होता है, और वो और अधिक उस खून को जो है अपनी जीवा से, अपने भीतर खुद के खून को खुद ही जो है चखता है, और उसको लगता है कि ये हड्डी में से ही रस आ रहा है, जबकि ये पता नहीं कि ये खून अपना ही है, हड्डी में से कोई खून नहीं आ रहा है। यही हालत हम लोगों की है। हमें सांसारिक वस्तुओं में सुखाभास होता है, वास्तव में जो परम सुख है, शाश्वत सुख है, जो जिसको प्राप्त करने के बाद में और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो यह बात अपने भीतर की यात्रा करने के पश्चात ही संभव है, और जिसने ये यात्रा कर ली उसके लिए बाहरी सारी चीज़ें स्वतः ही गौण हो जाती है। बाहरी चीज़ों का, बाहरी वस्तुओं का, बाहरी साधनों का, बाहरी बातों का कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार उसके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं रहता जिस प्रकार से कीचड़ के भीतर ही कमल खिलता है, लेकिन उस कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार जो अंतर्मुखी हो गया है, जिसने अपने शाश्वत स्वरूप की छटा का थोड़ा बहुत भी अनुभव किया है, वह कभी भी बहिर्मुखी नहीं होगा, क्योंकि जिन नैनन से यह रूप लखो उन नैनन से अब देखिएगा। जो भगवान के उस परम स्वरूप का आनंद
ले लें, दर्शन कर लें, उसको फिर और कुछ भी चीज़ अपनी तरफ आकृष्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ है भी नहीं। इसलिए हम सभी लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से हम छूट जाएं। हमारी यात्रा, ये इस शरीर का जन्म अंतिम जन्म हो, ये मृत्यु हमारी अंतिम मृत्यु हो, बार बार फिर इस 84 के चक्कर में न पड़ना पड़े और हम अपने स्वरूप में लवलीन हो जाए, स्थित हो जाएं, जीवन मुक्त हो जाएं, उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएं। इसलिए भीतर की यात्रा करें, भीतर आत्मानुसंधान में निमग्न रहे। बाहरी साधन लुभाने के लिए ही हैं और वो लुभाते रहेंगे। बच्चे को खिलौने माँ दे देती है और वो उससे खेलता रहता है। जब तक खिलौने से काम चलता है, माँ भी अपना काम करती है। जिस बच्चे को कोई भी खिलौना नहीं चाहिए, केवल माँ ही चाहिए, तो माँ को सारे काम छोड़ करके उस बच्चे को गोद में लेना पड़ता है। जब तक खिलौने से काम चलता है, माँ अपना काम करती है, बच्चा अपना काम करता है। बच्चा उस खिलौने में मग्न है और माँ अपने कार्य में व्यस्त है। उसी प्रकार एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, संसार के भी जितने भी संसाधन हैं, साधन हैं, जो हमें आकृष्ट करते हैं, जो हमें अपनी ओर खींचते हैं, वो सब एक तरह से खिलौने फेंके हुए भगवान ने। जब तक उसमें हम लुभाते रहेंगे, उसमें हम अपनापन मानते रहेंगे, उसी में सुख दुख की अनुभूति, उसी में सब कुछ मानते रहेंगे, तब तक वो परमात्मा बहुत हमसे दूर रहेगा। जब तक हमें ये संसाधन नहीं चाहिएंगे, ये साधन नहीं चाहिएंगे, ये लोलुपता नहीं चाहिएगी, तब वह परमात्मा जैसे बच्चे को माँ गोद में ले लेती है, उसी प्रकार उस परमात्मा का भी साक्षात्कार उस जीव को होना ही है। ये समझने की बात है। थोड़ा थोड़ा ही हर दिन कहते हैं, आज भी इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।